उम्रा के हवाले से आपको बहुत अहम मालूमात देने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये जान लें कि उम्रा वीज़ा जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है जिसको ई वीज़ा बोलते हैं। मतलब इसके लिए आपको फिजिकली पासपोर्ट सबमिट नहीं करवाना पड़ता, ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में, ना सऊदी एम्बेसी में, बल्कि आपकी फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं होती। जस्ट आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और वहीं से ही आपकी वेरिफिकेशन होने के बाद आपको आपके ईमेल एड्रेस पे उम्रा वीज़ा आ जाता है। वैसे तो ये 30 मिनट से लेके 2 घंटे के लिए काफ़ी होता है उम्रा वीज़ा हासिल करने के लिए, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि 8 से 10 घंटे, 24 घंटे, इवन के हफ्ता, 1 महीना या 2 महीने भी लग सकते हैं। वो किसी ना किसी एरर की सूरत में आते हैं, या अगर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का सर्वर डाउन हुआ हो, या नुसुक एप्लीकेशन जहां से हम वीज़ा अप्लाई करते हैं वहां पे कोई मसला पेश आया हो, तो इस सूरत में डिले हो सकता है। एक और सूरत भी हो सकती है कि अगर आप ब्लैक लिस्ट हुए हो, आपके ऊपर कोई केस सऊदी अरबिया में पहले हो, या आपका ऑलरेडी ऐसा वीज़ा सऊदी अरबिया का लगा हो जो अभी तक वैलिड है, तो दोबारा फिर आप एक नया वीज़ा अप्लाई करते हैं। इन सूरतों में हो सकता है आपका उम्रा वीज़ा ना लगे, या आपका उम्रा वीज़ा डिले हो जाए, या आपको पासपोर्ट रिक्वायर करना पड़े कि आपको सऊदी एम्बेसी में पासपोर्ट सबमिट आपका करवाना पड़े फर्दर वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन ये बात आपने जहन नशी कर लेनी है कि अगर आपने सऊदी अरबिया में कोई रूल तोड़ा है, या आपके किसी फैमिली मेंबर ने, ब्लड रिलेशन ने, या आपके ऊपर कोई केस है या ब्लैक लिस्ट है, तो फिर अगर आप समझते हैं कि आपको उम्रा वीज़ा लग जाएगा या हज का वीज़ा लग जाएगा, इसमें परेशानी नहीं होती, तो ऐसी बात नहीं है। किसी भी किस्म का कोई एलिगेशन आपके ऊपर है तो आप वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंटेशन की जहां तक बात है, आपको 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है। उसकी सिर्फ जो फ्रंट वाली पिक्चर है जिसपे आपकी तस्वीर लगी होती है, वो आपने स्कैन करके बिल्कुल वाज़िया क्लियर हो, ब्लर ना हो, वो आपने अपलोड करना होता है, कॉपी अपलोड करनी होती है। इसके अलावा आपने वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर सबमिट करवानी होती है। 3 चीज़ें आपने एडिशनल पास रखनी है, हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ सके। एक तो आपको पता है कि उम्रा वीज़ा के लिए मस्ट रिटर्न टिकट होना चाहिए। रिटर्न टिकट भी आपका प्रॉपर PNR के साथ बना हो, ताकि जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, इमिग्रेशन वाले, आपका अगर PNR के तहत रिटर्न टिकट चेक करते हैं तो उस पर आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाए। दूसरा, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या महरम का आपके साथ मसला दरपेश है तो आपको महरम की डिटेल भी सबमिट करवानी पड़ेगी। और तीसरा, आपके पास वैलिड अपना होम कंट्री का, पाकिस्तान इंडिया का ID कार्ड, जिसको शनाख्ती कार्ड बोलते हैं, वो भी अवेलेबल होना चाहिए, और वो आपके पास कंप्यूटराइज चिप वाला ID कार्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद जैसे ही आप नुसुक एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट डालते हैं या visa.mofa.gov.sa वेबसाइट से रिक्वेस्ट डालते हैं, आपका वीज़ा एज सुन एज पॉसिबल आपके ईमेल एड्रेस पे लगकर आ जाता है। याद रखिए, आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई नहीं कर सकते। ट्रैवल एजेंट के पास शिरका के साथ इनके तल्लुक होते हैं। बहुत सारी कंपनीज शिरके हैं जिनको अलाउ किया जाता है कि वो वीज़ा इशू कर सकते हैं, और वही कंपनी के साथ आगे सर्विस प्रोवाइडर अटैच होते हैं, उनको बाकायदा तौर पर लॉगिन मिले होते हैं, उन्हीं के तहत ही वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। एक अहम मालूमात आपको देता चलूं कि उम्रा वीज़ा फ़ी एक ही है सबके लिए। उम्रा वीज़ा की जो फ़ीस है वो 550 रियाल है सऊदी अरबिया की जानिब से। अब आगे सर्विस प्रोवाइडर, ट्रैवल एजेंट जो होता है, उसकी मर्जी है, वो आपको 580 रियाल का वीज़ा दे, वो आपको 600 का दे, वो आपको 650 का दे। बड़े बड़े एक्सपेंसिव वीज़े भी लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो एक्चुअल फ़ी है सऊदी अरबिया मोफा की जानिब से वो सिर्फ 550 रियाल है। और जैसा मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो केसेस हैं उसमें आपका वीज़ा विद इन 2 आवर लग कर आ जाता है। सिर्फ पासपोर्ट की स्कैन कॉपी और वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर आपने सबमिट करवानी होती है। तो मेरी सर्विस प्रोवाइडर से भी रिक्वेस्ट है कि ये कोई इतना टेक्निकल काम नहीं है कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज करें। बिल्कुल मुनासिब सी फ़ी रख के आप लोगों को उम्रा वीज़ा प्रोवाइड कर दिया करें। ये एक नेकी का सवाब का काम है, आपको भी इसका अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा। ज़रूरी नहीं होता कि हर काम में आपने लोगों से बेतहाशा प्रॉफिट ही हासिल करनी है। किसी किसी सूरत में आपको दूसरों की हेल्प भी कर देनी चाहिए और मुनासिब आपको मार्जिन रखना चाहिए। सऊदी अरबिया का वीज़ा 90 डेज़ का होता है, पीरियड ऑफ स्टे भी 90 डेज़ का होता है, वैलिडिटी भी 90 डेज़ की होती है। मतलब आपका जब वीज़ा लगकर आ जाता है तो 90 दिन के अंदर आप सफ़र कर सकते हैं। 3 महीने का आपको टाइम होता है, और जैसे ही आप सऊदी अरबिया में लैंड करते हैं उसके बाद आपको फिर फर्दर 3 मंथ मिलते हैं। सऊदी अरबिया में आप फर्दर 3 महीने तक क़याम कर सकते हैं। इसमें आपको पहले होटल बुकिंग ज़रूरी होती थी, अब होटल बुकिंग कोई भी आपसे नहीं पूछता, ज़रूरी नहीं है आप होटल बुकिंग लेके जाएं। एक और चीज़ मेरे जहन से निकल गई, मैंने आपको पहले बतानी थी
जब आपका वीज़ा आ जाता है लग के, तो उसके साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी आ जाती है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलती है। और 3 मंथ का जो वीज़ा होता है इतनी ही हेल्थ इंश्योरेंस आपको कवर करती है। 1 लाख रियाल तक आप सऊदी अरबिया में किसी भी हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा सकते हैं। यही जो आपको 550-600 रियाल का वीज़ा मिलेगा, इसी के अंदर ही बाय डिफ़ॉल्ट आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है। खुदा ना खास्ता हामला औरतें जो होती हैं गायनी की सूरत में, कोई एक्सीडेंट की सूरत में, कोई बीमारी की सूरत में, कार्डिक की सूरत में कोई भी मसला पेश आपको आता है तो आप इलाज करवा सकते हैं। अलबत्ता जैसे आप अगर चाहें कि आप दांतों का इलाज करवाएं या हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं या कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाएं, प्लास्टिक सर्जरी, इस टाइप का ट्रीटमेंट ये कवर नहीं करेगा, क्योंकि ये इमरजेंसी की सूरत में नहीं होते, ये तो आपकी विलिंग होती है। दूसरा, काफ़ी दोस्तों को ये गिला रहता है कि हम 3 महीने का वीज़ा है तो 15 दिन या 21 दिन का पैकेज लगवा के जा रहे हैं। हो सकता है कि हम वहाँ पे 1 महीना रहे, 1.5 महीना रहे, कितना स्टे करें, तो हम जो टिकट रिटर्न करवा के जा रहे हैं हम कैसे उसको कैंसिल करवाएं। तो उसके लिए आपने पहले ही अपने सर्विस प्रोवाइडर से रब्ता रखना है, उसको बता देना है। वो एक होती है कैंसिल होने वाली रिटर्न टिकट, वो आपको उस तरह की टिकट बना के देगा, तकरीबन लास्ट आखिरी 1-2 दिन में आपको वो टिकट देगा। प्रॉपर PNR के साथ कंफर्म टिकट होती है रिटर्न। जब आप सऊदी अरबिया में एयरपोर्ट से एग्जिट करके सऊदी अरबिया में दाखिल हो जाते हैं, फिर आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करें कि हम एयरपोर्ट से बाहर निकल आए हैं, वो आपकी रिटर्न टिकट कैंसिल कर देगा। उसके बाद जब भी आप चाहें दोबारा से रिटर्न टिकट करवा के आ सकते हैं। उसमें आपको ये बेनिफिट हासिल होता है कि आपने अगर पैकेज 15 दिन, 21 दिन, 28 दिन का लिया है तो उसके बाद आप एक्स्ट्रा जितने दिन चाहें स्टे कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा चार्जेस कोई भी नहीं पड़ते। अलबत्ता आप अपनी मर्जी से जिस भी होटल में स्टे करेंगे, खाए पिएंगे, वो आपको चार्जेस पड़ेंगे, वो तो आपने अपने पास से ही लगाने होते हैं। दूसरा, काफ़ी दोस्तों ने पूछा था, आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन पहले शायद आया हो कि हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से जाते हैं सऊदी एयरलाइन में, या हम वहाँ से वापस एमिरेट्स एयरलाइन में या PIA एयर, ब्लू सरीन एयर, सियाल किसी और एयरलाइन में आ सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप एयरलाइन चेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान से कोई भी एयरलाइन करवा के चले जाएं, वापसी पे कोई भी एयरलाइन करवा के वापस आ जाएं। लेकिन हो सकता है कि इमिग्रेशन में आपको मसला पड़े, इसीलिए आपने कोशिश यही करनी है कि आप अगर फॉर एग्जांपल सऊदी एयरलाइन पे सऊदीया जा रहे हैं तो वापस भी आप रिटर्न टिकट सऊदी एयरलाइन की करवाएं। मतलब जिस एयरलाइन से आप जा रहे हैं कोशिश करें उसी एयरलाइन से ही आप वापसी का रिटर्न टिकट करवाएं। बाकी आप किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं, उम्रा वीज़ा पर किसी भी शहर को घूम फिर सकते हैं और कोई भी एयरलाइन आने के लिए भी करवा सकते हैं, जाने के लिए चेंज भी कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूरी करनी चाहिए। काफ़ी दोस्तों ने मुझे पूछा था कि वीज़ा लगवाने के लिए हमें 100% पहले ही पेमेंट अदा करनी पड़ेगी या बाद में भी कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि 100% पेमेंट पहले आप अदा करेंगे तो आपका वीज़ा लगकर आएगा। फॉर एग्जांपल आप पहले आधी पेमेंट करते हैं, उसके बाद आपका वीज़ा लगकर आ गया, आप जाना ही नहीं चाहते या आपका प्लान चेंज हो गया या आपके पास बाकी की पेमेंट नहीं है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल फ़ी होती है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपका वीज़ा लगकर आ गया है, आप अब उम्रा पर नहीं जाना चाहते या किसी वजह से आप रुक गए हैं अपने कंट्री में ही या बीमार हो गए हैं, आपने अपना वीज़ा यूज़ नहीं किया, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस यूज़ नहीं की, आपने अपना ट्रांसपोर्ट वाउचर यूज़ नहीं किया क्योंकि आप सऊदी अरबिया में उम्रा के लिए नहीं गए, तो आपकी फ़ी नॉन रिफंडेबल होती है। आपका वीज़ा यूज़ हुआ है या नहीं हुआ, वीज़ा लगकर आ गया तो नॉन रिफंडेबल फ़ी थी। अब आपको इस वीज़ा के ना यूज़ करने का कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। और ना ही ये वीज़ा कन्वर्टेबल होता है। मतलब आपके नाम पे उम्रा वीज़ा निकला है तो आप चाहते हैं कि इस वीज़े पे कोई और बंदा चला जाए, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपका बाय नेम बाय पासपोर्ट नंबर ये वीज़ा इशू होता है। उम्रा वीज़ा पर वाज़िया तौर पर 90 डेज़ वैलिडिटी लिखी होती है। ड्यूरेशन स्टे और वैलिडिटी एक्सपायरी डेट जो होती है वो उम्रा पर वाज़िया लिखी होती है, लिहाजा आपने ओवर स्टे नहीं करना। वैसे 10 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलता है, लेकिन अगर आप ओवर स्टे करते हैं तो आपको कम से कम 25,000 रियाल जुर्माना पे करना पड़ेगा और आपको वहाँ पे पकड़े जाते हैं तो तरहील हो जाती है, जेल में चले जाते हैं। जब तक आप जुर्माना अदा नहीं करते तब तक आपकी रिहाई नहीं होती। इवन के जो ट्रैवल एजेंट है उसको भी अलग से जुर्माना पे करना पड़ता है। लेकिन अगर वो तरहील में रिपोर्ट कर देता है या मोफा में रिपोर्ट कर देता है कि ये बंदा मेरे पास से वीज़ा लेके गया वापस नहीं आता, तो जो ट्रैवल एजेंट को पड़ेगा फ़ाइन वो भी उम्रा पर जाने वाले और ओवर स्टे पर होने वाले को ही फ़ाइन पड़ जाएगा। इसीलिए ये बहुत सख्त रूल है, इसकी आपने खिलाफ वर्जी का सोचना भी नहीं है।
18 साल से जो कम बच्चा है उसके साथ महरम होना ज़रूरी है, वो गार्डियन के बगैर उम्रा अदा नहीं कर सकता। 18 साल से ज़्यादा जिसकी एज है, मर्द है औरत है, वो विदाउट गार्डियन जा सकता है। और काफ़ी दोस्तों ने एक सवाल किया था, उसका मैं जवाब देता चलूँ कि 1 दिन से लेकर 2 साल का जो बच्चा है उसका टोटल पाकिस्तान में जो इस वक्त खर्चा आ रहा है वो 65,000 रुपीज़ मुकम्मल पैकेज का खर्चा, जिसमें इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, फ़्लाइट, वीज़ा, हर चीज़ होती है। और जिसकी एज 2 साल से लेकर 12 साल तक है उसका टोटल पैकेज का 75% कॉस्ट आती है। आप 75% लगा लें, 1 लाख के पीछे 75,000 रुपये कॉस्ट आएगी। जितने का आपको उम्रा पैकेज मिलेगा उसकी टोटल 75% कॉस्ट आएगी अगर बच्चे की एज 2 साल से लेकर 12 साल तक है। इससे कम की जो कॉस्ट आती है वो मैंने आपको बता दी है, सिर्फ 25-30% कॉस्ट बनती है। और जो लोग पूछते थे कि उम्रा पर हम मैक्सिमम कितने रियाल लेकर जा सकते हैं, तो उनको भी मैं बता देता हूं कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप तकरीबन 9,000 रियाल लेकर जा सकते हैं। 9,300 समथिंग रियाल है, आप 9,000 रियाल कंसीडर कर लें। और अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसका डबल 18,000 रियाल तक लेकर जा सकते हैं। डॉलर की सूरत में देखा जाए तो आप एक विजिट में, मतलब एक ट्रिप में आप ज़्यादा से ज़्यादा $2500 लेकर जा सकते हैं अगर आपकी एज 18 साल से कम है। और इसका डबल हो जाएगा अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है, देन आप $5,000 साथ लेकर जा सकते हैं। या इसके इक्वल मैंने आपको बताया कि रियाल आप 18,000 लेकर साथ जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने आपको इस वीडियो में नॉलेज दी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आपको ये चीज़ें बताई है, क्योंकि आप ट्रैवल एजेंट के पास या सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं तो वो आपको इस तरह की अंदर की बातें नहीं बताता ताकि आपको हर चीज़ क्लियर ना हो जाए। अभी भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का क्वेश्चन आंसर है तो आप वो मुझसे कमेंट्स भी कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही वक्त मिले रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चैनल मैंने आप लोगों की रहनुमाई के लिए, आप लोगों के साथ बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए बनाया है। सिर्फ भाई को सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें और वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को भी ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि इस चैनल में ज़्यादातर आपको उम्रा, हज के हवाले से और वर्ल्ड वाइड आपको सस्ते वीज़ाज़ के हवाले से न्यूज़ मिलती रहेंगी। यकीनन आप इस चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई रिसर्च के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए एलीट साकिब फेसबुक और यूट्यूब चैनल को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।